एक समय की बात है। लंदन की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक लड़का था जो ब्रांड्स के लिए काम करता था, पार्टियों में जाता था, बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन अंदर से खाली। एक दिन किसी दोस्त के कहने पर वो एक साधु का लेक्चर सुनने गया और वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। उसी लड़के का नाम था जे शेट्टी। आज वो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में गिने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, एक मॉडर्न लड़का साधु की तरह सोचना कैसे सीख गया? और क्या आप भी वैसा सोच सकते हैं? जे शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मंक हमें यही सिखाती है कैसे हम भी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए भी अंदर से शांति और उद्देश्य पा सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब की वो गहरी सीखें जो आपकी सोच को ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो बाहर की नहीं, अंदर की तरफ जाती है। चैप्टर 1, आइडेंटिटी, पहचान। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। हर दिन पहनकर ऑफिस जाना, क्लाइंट मीटिंग, एक्सेल शीट, प्रमोशन की दौड़, बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन अंदर से राहुल एक सवाल से जूझ रहा था। मैं आखिर हूं कौन? क्या मैं वो हूं जो मेरी कंपनी का विजिटिंग कार्ड दिखाता है, या वो हूं जो अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है, या फिर मैं वो बन गया हूं जो दुनिया ने मुझे बना दिया? जे कहते हैं कि जब तक हम अपनी असली पहचान नहीं समझते, हम दूसरों की उम्मीदों का मुखौटा पहनकर जीते रहते हैं। हमारा नाम, काम, ब्रांडेड कपड़े, ये सब हमें पहचान तो देते हैं, लेकिन हमारी असली पहचान को छुपा देते हैं। एक दिन राहुल की नज़र एक पुराने वीडियो पर पड़ी। जे शेट्टी एक मंक के बारे में बात कर रहे थे जिसने सब कुछ छोड़कर खुद को पाया। राहुल ने पहली बार खुद से एक ईमानदार सवाल पूछा, अगर मैं अपनी नौकरी, अपने सोशल मीडिया अकाउंट और लोगों की राय हटा दूं तो क्या बचेगा? उसी दिन से राहुल ने इनर आइडेंटिटी की तलाश शुरू की। हम वो नहीं हैं जो दुनिया कहती है, हम वो हैं जो अंदर से महसूस करते हैं। शांति तभी मिलती है जब हम अपनी असली आवाज सुनना शुरू करें। आइडेंटिटी कोई फिक्स्ड चीज नहीं, ये बदल सकती है और उसे बनाने की ताकत हमारे पास है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? अगर नहीं पूछा तो आज जरूर पूछिए, क्योंकि जब तक आप अपनी पहचान नहीं ढूंढते, आप हमेशा किसी और की जिंदगी जीते रहेंगे। चैप्टर 2, नेगेटिविटी, नकारात्मकता। राहुल ने जब से अपनी असली पहचान की खोज शुरू की थी, उसे लगा था अब शांति मिल जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। हर दिन उसके अंदर की आवाज और ज्यादा तेज होती जा रही थी। तू कभी सफल नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, तू बदलने की कोशिश कर रहा है पर कुछ नहीं बदलेगा। राहुल को समझ नहीं आ रहा था ये नेगेटिव आवाजें कहां से आ रही हैं। जे कहते हैं, हमारा दिमाग एक बगीचे जैसा है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो उसमें नकारात्मकता की खरपतवार खुद ब खुद उगने लगेगी। नकारात्मक सोच जैसे जलन, तुलना, गुस्सा, अफसोस, ये सब हमारे अंदर धीरे धीरे जहर खोलते हैं। एक दिन राहुल मेट्रो में एक बच्चे को मुस्कुराते हुए देखता है जो बिना किसी डर या नेगेटिव सोच के खेल रहा होता है। उस बच्चे को देखकर राहुल को एहसास हुआ, नकारात्मकता सीखी जाती है, ये हमारे अंदर पैदा नहीं होती, इसे हम अपनाते हैं। उसी दिन से राहुल ने अपने मन के साथ लड़ना बंद किया और उसकी बातें सुनना शुरू किया। जे शेट्टी की सलाह, नकारात्मकता से कैसे निपटें? अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहले ये पहचानो कि कौन सी नेगेटिव थॉट बार बार आ रही है। ऑडिट, मूल्यांकन। कौन लोग, सोशल मीडिया अकाउंट या माहौल आपकी सोच को जहरीला बना रहे हैं? अवॉइड, दूरी बनाना। नेगेटिव सोर्सेस से दूरी बनाओ जैसे आप शहर से दूर रहते हो। अफर्म, सकारात्मक दोहराव। मैं काफी हूं जैसी पॉजिटिव अफर्मेशंस रोज दोहराओ। राहुल ने समझ लिया था दुनिया को बदलना उसके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने अंदर उठती नकारात्मक सोच को संभालना अब उसी की जिम्मेदारी है। चैप्टर 3, फियर, डर। जब डर हमें रोकता है तो आगे कैसे बढ़ें? राहुल आज पहली बार किसी पब्लिक इवेंट में बोलने जा रहा था। सब कुछ तैयार था, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका आइडिया, यहां तक कि उसके शब्द भी, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। उसके अंदर आवाज आ रही थी, अगर सब हंस पड़े तो, अगर तुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी तो, तू इतना अच्छा स्पीकर नहीं है। राहुल डर से जम चुका था, लेकिन यह डर नया नहीं था, यह तो बचपन से उसके साथ था। जे कहते हैं, हम डर से नहीं डरते, हम उस कहानी से डरते हैं जो हमने डर के बारे में खुद को सुना रखी है। डर सिर्फ एक भाव है,
असल दिक्कत तब होती है जब हम डर को सच मान लेते हैं। डर की 3 वजह होती है। अटैचमेंट, लगाव। हम चीजों, लोगों, पदों से इतने जुड़े होते हैं कि उन्हें खोने का डर सताता है। कंट्रोल, नियंत्रण की चाह। जब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो डर पैदा होता है। ईगो, अहंकार। अगर मैं फेल हो गया तो मेरी इमेज क्या होगी? यह डर अक्सर अहंकार से आता है। स्टेज पर जाने से पहले राहुल ने अपनी आंखें बंद की और जे की कही बात याद की। डर को मारो मत, उससे बात करो। उसने खुद से पूछा, क्या मेरा डर मुझे रोक रहा है या मुझे रास्ता दिखा रहा है? और बस राहुल ने कांपते हुए कदमों से स्टेज पर कदम रखा और उसकी जिंदगी की सबसे ईमानदार स्पीच दी। जय शेट्टी की फियर से डील करने की टेक्निक। अपने डर को पहचानो और उसका नाम रखो, जैसे असफलता का डर। सवाल करो, क्या ये डर मेरी रक्षा कर रहा है या मुझे रोक रहा है? छोटे कदम उठाओ, डर पर कूदने से अच्छा है उसके चारों ओर से धीरे धीरे चलो। डर खत्म नहीं होता, लेकिन जब तुम उसे पहचान लेते हो तो वो तुम्हारा रास्ता ब्लॉक करने वाला नहीं, रास्ता दिखाने वाला बन जाता है। चैप्टर 4, नियत। जब काम से ज्यादा जरूरी होता है उसका इरादा। राहुल अब एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल पेज चला रहा था। लोग तारीफ करते थे, लाइक्स बढ़ रहे थे, डीएमएस में यू चेंज्ड माई लाइफ जैसे मैसेज आते थे। लेकिन एक सवाल अंदर से उठने लगा, क्या मैं ये सब दूसरों की मदद के लिए कर रहा हूं या खुद को साबित करने के लिए? क्या ये सेवा है या सेल्फ प्रमोशन? राहुल को समझ नहीं आ रहा था। उसके काम की दिशा सही थी, लेकिन उसकी नीयत क्या सच में साफ थी? जे कहते हैं, हमारे हर काम की जड़ में जो भावना है वही नीयत कहलाती है। काम वही हो सकता है, लेकिन अगर नीयत बदल जाए उसका प्रभाव पूरी तरह बदल जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक ही इंसान 10,000 रुपए किसी की मदद करने के लिए भी दे सकता है और दिखावे के लिए भी। बाहर से काम एक जैसा लगता है, लेकिन नीयत सब कुछ बदल देती है। राहुल ने एक नोटबुक निकाली और खुद से 3 सवाल पूछे। मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर किसी को ना पता चले कि मैंने ये किया, तब भी क्या मैं इसे करूंगा? क्या मैं देना चाहता हूं या पाना चाहता हूं? इन सवालों ने उसकी सोच हिला दी। जे शेट्टी की इंटेंशन क्लैरिटी टेक्निक, 3S फॉर्मूला। सेल्फ, क्या ये काम मेरे अंदर से आ रहा है या बाहरी दबाव से? सर्विस, क्या इससे किसी की मदद हो रही है? सैटिस्फैक्शन, क्या ये काम मुझे भीतर से संतुष्टि देता है? राहुल ने जाना कि काम को महान बनाने के लिए महंगी मशीनें नहीं, बस एक शुद्ध नियत चाहिए। अब वो हर पोस्ट, हर काम, हर बातचीत से पहले खुद से बस एक सवाल करता था, क्या मेरी नियत साफ है? चैप्टर 5, पर्पस। असली मकसद क्या है जिंदगी का? राहुल अब तक सब कुछ कर चुका था, लोगों को इंस्पायर करना, अपने डर से लड़ना, नकारात्मक सोच को समझना। लेकिन हर रात सोते वक्त एक अधूरापन महसूस होता था। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, क्या मेरी जिंदगी में कोई बड़ी वजह है? क्या मैं बस जॉब, पैसा और लाइक्स के लिए बना हूं या कुछ और भी है? और वही सवाल उसे एक नए सफर की तरफ ले गया। जय शेट्टी कहते हैं, पर्पस वो है जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करे और रात को थकने के बाद भी मुस्कुराने दे। हमारा मकसद सिर्फ काम करना नहीं होता, बल्कि ऐसा काम करना होता है जिसमें हम दूसरों के जीवन में योगदान दें और खुद को पूरी तरह जिए। राहुल ने सोचा कि क्या वो अपनी सारी स्किल्स सिर्फ खुद के लिए यूज कर रहा है या किसी की मदद के लिए भी। उसे याद आया, कॉलेज के दिनों में वो बच्चों को फ्री में पढ़ाता था और वो एक अलग ही खुशी देता था। वहीं से उसे आइडिया आया, मेरा मकसद है लोगों को अपनी मानसिक ताकत से जोड़ना, ताकि वो भी अपने अंदर की शांति और शक्ति को पा सके। जय शेट्टी बताते हैं कि आपका पर्पस से 3 चीजों के मिलने से बनता है। पैशन, जुनून, आप क्या करने में खो जाते हैं। स्ट्रेंथ्स, काबिलियत, आप क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं। कंपैशन, सेवा, आप कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं। जब ये तीनों मिलते हैं, वहां पर्पस जन्म लेता है। राहुल ने जाना, पैसा जरूरी है, पहचान भी अच्छी है, लेकिन असली ऊर्जा तभी आती है जब काम आपके दिल से निकलता है और किसी और के जीवन को बेहतर बनाता है। चैप्टर 6, रूटीन। जब अनुशासन बनता है आपकी सबसे बड़ी शक्ति।
राहुल अब जान चुका था कि उसका मकसद क्या है, लेकिन रोज सुबह उठकर काम करना, ध्यान करना, कंटेंट तैयार करना आसान नहीं था। कुछ दिनों तक सब बढ़िया चला, लेकिन फिर दिन लेट उठा, फिर मेडिटेशन स्किप हुआ, फिर एक रील नहीं डाली और फिर गिल्ट आने लगा। क्या मैं फिर उसी पुरानी लय में लौट रहा हूं? जय शेट्टी कहते हैं, हम जो रोज करते हैं वही हमारी असली जिंदगी बन जाती है। मोटिवेशन आपको शुरू करता है, लेकिन रूटीन आपको बनाए रखता है। डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो आपके गोल्स को रियलिटी से जोड़ता है। राहुल ने खुद से पूछा, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? और फिर उसने एक पेपर पर लिखा, सुबह उठने का टाइम, सोशल मीडिया पर टाइम लिमिट, मेडिटेशन, रीडिंग, एक अच्छी पोस्ट या वीडियो हर दिन। अब उसने सिर्फ मन से नहीं, सिस्टम से चलने का फैसला किया। जय शेट्टी की रूटीन बिल्ड करने की पावरफुल टिप्स। स्टार्ट स्मॉल, छोट शुरू करो। एकदम से 10 काम मत जोड़ो, बस 2 आदतें चुनो। टाइम ब्लॉक, समय बांटो, अपने दिन को भागों में बांटो। लर्निंग, क्रिएटिंग, सर्विंग। ट्रिगर रिवॉर्ड सिस्टम, हर अच्छी आदत का एक ट्रिगर और एक छोटा इनाम तय करो। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी, हर दिन थोड़ा करना, हफ्ते में एक बार बहुत करने से बेहतर है। राहुल को अब समझ आ गया था, महान लोग रातों रात नहीं बनते। वो रोज खुद से एक वादा निभाते हैं, भले ही थक जाएं, लेकिन रुकते नहीं। अब राहुल सुबह उठते ही खुद से एक वाक्य दोहराता है, मैं हर दिन थोड़ा और बेहतर बनूंगा और ये मेरी आदत बनेगी। आप भी अपने जीवन का उद्देश्य जानते हैं, लेकिन क्या आपने उसे जीने की आदत बनाई है? आज एक छोटा रूटीन बनाइए और खुद से वादा कीजिए, मैं कम करूंगा लेकिन हर दिन करूंगा। चैप्टर 7, द माइंड, मन। सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा धोखेबाज। राहुल हर दिन सुबह ध्यान करता था, एकाग्रता बढ़ रही थी, लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। मन बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था। उसके अंदर अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। आज रील कितनी वायरल हुई? लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में? क्या मैं सच में ग्रो कर रहा हूं या दिखावा कर रहा हूं? राहुल को एहसास हुआ, उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसके ही अंदर है, उसका चंचल मन। जय शेट्टी कहते हैं, मन एक बंदर की तरह है जो बिना रुके एक शाखा से दूसरी पर कूदता है। अगर आपने उसे ट्रेन नहीं किया तो वो आपको अपने पीछे घसीटता रहेगा। ईदर यू कंट्रोल योर माइंड और योर माइंड विल कंट्रोल यू। मन के 2 रूप होते हैं, लोअर माइंड, निचला मन। ईगो, लालच, डर, तुलना, गुस्सा, ये सिर्फ इमीडिएट प्लेजर चाहता है। हायर माइंड, उच्च मन, करुणा, ध्यान, ज्ञान, सेवा, शांति, ये मीनिंगफुल लाइफ चाहता है। जब हम हायर माइंड को फॉलो करते हैं, तभी दाई हम सच में थिंक लाइक अ मंक करने लगते हैं। राहुल ने एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद से पूछा, क्यों मेरा मन मुझे बार बार भटकाता है? उसे याद आया जय की बात, मन की ताकत को खत्म नहीं करना है, उसे दिशा देनी है। अब उसने एक नियम बनाया, हर दिन 10 मिनट बिना फोन बिना शोर, बस अपने मन के साथ बैठना। जय शेट्टी की माइंड ट्रेनिंग टेक्निक्स। ब्रेथ अवेयरनेस, श्वास पर ध्यान। जब भी मन भटके, धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दो। जर्नल, मन की डायरी, मन की उलझनों को लिख दो ताकि वो बाहर आ सके। विजुअलाइजेशन, कल्पना अभ्यास, खुद को शांत और उद्देश्यपूर्ण स्थिति में देखो। डिजिटल उपवास, कुछ समय के लिए फोन स्क्रीन से दूरी बनाओ। राहुल ने अब मन से लड़ना छोड़ दिया था। अब वो मन को समझकर दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन स्पष्ट होता है। चैप्टर 8, ईगो, अहंकार। राहुल अब एक सफल एंटरप्रेन्योर था। नाम, पैसा, पहचान, सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी हर रिश्ते में दूरी थी। दोस्त धीरे धीरे दूर हो गए थे, टीम के लोग सिर्फ हुक्म मानते थे और घर पर अब बातों में मिठास नहीं थी। राहुल को लगने लगा था शायद कुछ तो गलत है, लेकिन क्या? जय शेट्टी कहते हैं, ईगो वो आवाज है जो कहती है मैं हमेशा सही हूं, मैं बेहतर हूं, मुझे सब कुछ आता है। राहुल की यही आवाज अब इतनी तेज हो गई थी कि उसे किसी और की बात सुनाई ही नहीं देती थी। एक दिन राहुल की छोटी बहन ने उसे कहा, भैया आप पहले जैसे नहीं रहे,
अब आप बस ऑर्डर देते हैं, सुनते नहीं। राहुल गुस्से में आग बबूला हो गया, लेकिन रात को उस एक लाइन ने उसे झकझोर दिया। उसे याद आया जब आश्रम में एक साधु ने कहा था, जो व्यक्ति मैं में डूबा होता है वो हम को कभी समझ नहीं सकता। जे शेट्टी बताते हैं कि ईगो कहती है मैं सबसे ऊपर हूं, सेल्फ एस्टीम कहती है मैं भी उतना ही मूल्यवान हूं जितना और लोग। राहुल ने सोचना शुरू किया, क्या मैं वाकई काबिल हूं या सिर्फ खुद को सबसे ऊपर समझने का नाटक कर रहा हूं? हम अपने ईगो को कैसे कम कर सकते हैं? सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने आज किसी को दबाया या सच में सुना? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज सुबह 3 चीजों के लिए धन्यवाद दो जो किसी और ने तुम्हारे लिए किया हो। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो। ये ईगो के लिए मौत है और आत्मा के लिए जन्म। राहुल ने अब हर मीटिंग से पहले खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैं सुनने आया हूं या बस बोलने? धीरे धीरे रिश्तों में मिठास लौटी, लोग खुलकर बात करने लगे और राहुल का चेहरा फिर से सच्ची मुस्कान से चमकने लगा। चैप्टर 9 रूटीन। जिंदगी को रीसेट करने की ताकत। सुबह के 5 बजे थे। चारों ओर अंधेरा छाया था। राहुल की अलार्म घड़ी तीसरी बार बज चुकी थी, लेकिन वो अब भी बिस्तर में उलझा था। कल से पक्का शुरू करूंगा, वो बुदबुदाया, फिर तकिया सिर पर डालकर सो गया। लेकिन आज की सुबह अलग थी। राहुल का फोन बजा। स्क्रीन पर दिखा बाबा जी, जिनसे वह आश्रम में कभी मिला था, जिनकी बातों ने उसे बदल दिया था। फोन पर बाबा जी ने सिर्फ एक बात कही, जो अपनी सुबह का मालिक होता है वही अपनी जिंदगी का मालिक बनता है। पावर ऑफ रूटीन। आदतों में छिपा जीवन का जादू। राहुल ने ठान लिया कि अब हर दिन को सेंस ऑन ऑफ पर्पस के साथ जिएगा। जे शेट्टी कहते हैं, एक साधु की तरह सोचना है तो अपनी डेली रूटीन को पवित्र बना। राहुल ने सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड लिखना और दिन की प्लानिंग करना शुरू किया। जब आप बार बार कुछ करते हैं तो वह कर्म नहीं, संस्कार बन जाता है। टाइम ब्लॉकिंग। समय का सटीक उपयोग। बाबा जी ने राहुल को सिखाया कि हर दिन को टुकड़ों में बांटो। सीखने का समय, शरीर को हिलाने का समय, मन को शांत करने का समय, रिश्तों के लिए समय, काम के लिए फोकस्ड समय। अब राहुल का हर दिन मीनिंगफुल लगने लगा। ट्रिगर्स हटाओ, डिसिप्लिन लाओ। राहुल ने अपना फोन सुबह 1 घंटे तक नहीं छुआ। उसने अपने कमरे से डिस्ट्रैक्शंस हटाए और एक साफ सुथरी शांत जगह बनाई। हम जो भी करते हैं उसका एक कारण होता है, या तो आदत या उद्देश्य। रूटीन ने राहुल को क्लैरिटी दी। उसे अब पता था कि जिंदगी को बहने नहीं देना है, उसे डिजाइन करना है। अब वो रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव बन चुका था। चैप्टर 10 ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की शक्ति। हम सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ होते हुए भी लगता है कुछ अधूरा है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके पास नौकरी थी, अच्छा घर था, दोस्त थे, लेकिन फिर भी हर सुबह उठते ही दिल में खालीपन रहता था। एक दिन थक हार कर उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अंदर से क्यों टूट जाता हूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, तू धन्यवाद कहना भूल गया है राहुल। राहुल चौंक गया। किसके लिए? गुरुजी बोले, हर उस सांस के लिए जो तू ले रहा है, हर उस इंसान के लिए जो तुझसे प्यार करता है, हर उस दिन के लिए जो तुझे एक और मौका देता है। जे शेट्टी कहते हैं, ग्रैटिट्यूड isn't just an emotion, it's a way of seeing the world। मतलब कृतज्ञता कोई भावना भर नहीं है, यह देखने का एक नया तरीका है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारा ध्यान क्या नहीं है से हटकर क्या है पर जाता है। राहुल ने अगले ही दिन से एक काम शुरू किया। हर सुबह उठते ही वो 3 चीजें लिखता जो उसके पास थीं और जिनके लिए वो आभारी था। माँ की मुस्कान, उसकी नौकरी और उसका स्वस्थ शरीर। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वो शिकायत नहीं करता था, आभार प्रकट करता था। जे शेट्टी बताते हैं कि कृतज्ञता आपके ब्रेन के न्यूरल पैटर्न को रिवायर करती है। आपका फोकस नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी पर जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में राहत मिलती है और आपको अंदर से इनर पीस का अनुभव होता है। ग्रैटिट्यूड जर्नल रखो।
हर दिन सुबह या रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए आभारी हो। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। आंखें बंद करके उन लोगों और चीजों को याद करो जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाया। थैंक यू बोलना आदत बनाओ। अपने परिवार, दोस्त, ऑफिस वाले सबको थैंक यू बोलो। कभी कभी एक शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। 6 महीने बाद जब किसी ने राहुल से पूछा, तू इतना खुश कैसे रहता है, उसने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि अब मैं हर चीज के लिए शुक्रगुजार हूं, यहां तक कि अपने दुखों के लिए भी। जे शेट्टी कहते हैं, द मोर ग्रेटफुल यू आर द मोर प्रेजेंट यू बिकम। और जब आप प्रेजेंट होते हैं तभी असली शांति, सुकून और खुशी मिलती है। चैप्टर 11 सेवा सर्विस। राहुल अब एक नई समझ के साथ जी रहा था। अपने अंदर की आवाज को पहचान चुका था, भावनाओं को संभालना सीख गया था, रिश्तों में गहराई आ चुकी थी। लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में गूंजता था, अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? और तभी उसके गुरु ने कहा, राहुल, खुद को पूरी तरह जानने के बाद अब वक्त है दूसरों के लिए जीने का। यही असली सेवा है। जे शेट्टी कहते हैं, सर्विस इज द हाईएस्ट पर्पस। सेवा सिर्फ दूसरों की मदद करना नहीं है, ये अपने भीतर के अहंकार को मिटाना, दूसरों के दर्द को अपना समझना और बिना किसी स्वार्थ के देना है। राहुल अब अपने करियर में सफल था, उसके रिश्ते भी मजबूत थे, लेकिन फिर भी एक खालीपन उसे अंदर से कचोट रहा था। एक दिन वो एक आश्रम गया जहां बच्चे अनाथ थे। एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया आप रोज आते हो ना, जब आप हंसते हो ना तो मुझे मम्मी की याद नहीं आती। उसे एक पल में राहुल समझ गया, खुशी तब मिलती है जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। जे शेट्टी बताते हैं कि मॉडर्न लाइफ में लोग खुद को ही सेंटर मान लेते हैं, लेकिन जब हम सेवा करते हैं हमारा अहंकार टूटता है, हम संपर्क में आते हैं इंसानियत से और पाते हैं एक गहरा संतोष जो चीजों या पैसे से नहीं आता। डेली एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। हर दिन एक निस्वार्थ कार्य करें, चाहे किसी की मदद हो या बस मुस्कुरा देना। सेवा बिना अपेक्षा के। सेवा में कोई धन्यवाद की अपेक्षा न रखें। अपने हुनर का इस्तेमाल करें। जो हुनर आपके पास है उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। सुनने और समझने में भी होती है। राहुल अब हर वीकेंड अनाथ बच्चों को पढ़ाने जाता है। पहले वो सोचा करता था, मुझे क्या मिलेगा? अब वो सोचता है, मैं क्या दे सकता हूं? और शायद यही असली जीवन है, जब आप खुद को खोकर किसी और की मुस्कान में खुद को पालें। दोस्तों, जे शेट्टी की ये सीख हमारी सोच को बदल देती है। सेवा कोई बड़ा काम नहीं, बल्कि रोजमर्रा की निस्वार्थ भावना है। थिंक लाइक अ मंक हमें सिखाती है कि भिक्षु बनना जरूरी नहीं है, लेकिन भिक्षु की तरह सोचना, यानी शांति को भीतर खोजना, अहंकार को छोड़ना, सेवा को अपनाना, रिश्तों को समझदारी से निभाना और अपने जीवन का उद्देश्य जानकर जीना, यही असली सफलता है। राहुल की तरह जब हम भी अपनी दुनिया की भागदौड़ में थोड़ी देर रुकते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें समझ आता है कि असली जीत भीतर की होती है, बाहर की नहीं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे इंस्पायर्ड बुकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।